हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बख्तावर की अगली किस्त, जिसमें बख्तावर की माँ बख्तावर का इंतज़ार करती है कि बख्तावर नीचे सिगरेट पी रही होती है। इसे सिगरेट के एक एक कश में अपने बाप की याद आती है। अचानक जब वो घर आती है तो दरवाजे से चिपक जाती है कि बख्तावर की माँ इससे परेशान होने की वजह पूछती हैं, और जैसे ही वो पास आती है तो उसे सिगरेट की बदबू आती है। जब वो सिगरेट की बदबू का पूछती है तो बख्तावर आँख चुराकर वहाँ से चली जाती है, और उसकी माँ इससे पूछती है कि सिगरेट पी कर आई हो, और बख्तावर अपनी माँ से झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने सिगरेट पी है, और सिगरेट बहुत बुरा पेश आती है अपनी माँ से, जिस पर इसकी माँ इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इधर मलिक दिलावर बख्तू का पूछता है कि वो घर चला गया, जिस पर अमीन मुलाजिम कहता है कि वो कब का चला गया, और मलिक दिलावर को बख्तावर के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं कि वो सारा दिन मुलाजमा के साथ इश्क मशूकी में पड़ा रहता है, जिस पर मलिक दिलावर हंसता है और कहता है कि वो सीधा सा लड़का है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। बख्तावर अपनी माँ के कदमों में बैठ जाती है और वो रोती है और कहती है कि तुम्हारे मामा सही कहता था, इस दिन के लिए मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए थे, ये सिला दिया तुमने मेरे एतबार का, इसलिए तुम शहर आई थी। वो बहुत रोती है बख्तावर की माँ। बख्तावर अपनी माँ को देखकर बहुत रोती है, और बख्तावर की माँ अपनी पुरानी यादें याद करती है, और बख्तावर को अपनी माँ से नाराज़गी बहुत तंग करती है। और बख्तावर जो है वो रात को अपनी माँ के कमरे में आती है और अपनी माँ को जागता देखकर रोने लग जाती है, और बख्तावर की माँ मुंह पर हाथ रखकर उससे बात नहीं करती। बख्तावर फजर की नमाज़ पढ़ रही होती है कि बख्तावर दुआ में रोती है, और बख्तावर की माँ जो है वो गुस्से में झाड़ू लेकर आती है और खुद देने की कोशिश करती है। बख्तावर झाड़ू खींच लेती है और खुद देने लग जाती है। सुबह के वक्त हुरिया अपने बाबा को दिलावर और अपनी मंगनी के फॉलोअर्स के बारे में बताती है इधर, और जिसको सुनकर उसका बाप बहुत खुश होता है। इधर बख्तावर अपनी माँ के लिए नाश्ता बना कर लाती है और माफ़ी मांगती है कि मैं अब आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करूँगी, जिस पर इसकी माँ नौकरी छोड़ने का कहती है और कहती है कि नौकरी छोड़ो या मुल्क मुल्क या मलिक साहब को बता दो। इधर हुरिया मलिक दिलावर की माँ के बारे में बताती है कि वो बहुत डोमिनेटेड है, जिस पर हुरिया का बाप इसको ताकीद करता है कि तुम इसकी माँ से ताल्लुकात बेहतर करो, ऐसा ना हो मलिक दिलावर जो है वो अपनी माँ के प्रेशर में आकर मंगनी तोड़ दे। जिस पर इसका बाप ये भी ताकीद करता है कि साहर को अपने साथ रखो, वो तुम्हारे साथ हर हल्के में जाकर तुम्हारे साथ होगा। जिस पर साहर अपनी हुरिया बहन से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और हुरिया दिलावर से मिलने के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। इधर मलिक दिलावर बख्तू का पूछता है, लेकिन अमीन मुलाजिम कहता है कि वो नहीं आया, वो 2 दिन से इसका अता पता नहीं है, जिस पर मलिक दिलावर को कहता है कि इस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, और मलिक दिलावर अमीन बख्तू की जगह किसी और को रखने का कहता है, जिस पर मलिक दिलावर इसको मना कर देता है और कहता है कि बख्तू का इंतज़ार करना चाहिए। इधर हुरिया मलिक दिलावर के घर आती है और मलिक दिलावर का पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मलिक दिलावर ऑफिस में है, और जब मुलाजमा इसको जूस देने की ऑफ़र करती है तो वो आंटी से कहती हैं कि इसको सर्व करना नहीं आता, आपने किस तरह के मुलाजिम रखे हैं, जिस पर मलिक दिलावर की माँ उस मुलाजमा को डांट देती है। और मलिक दिलावर की माँ सारा जब उसको अपनी ज़िम्मेदारी डालने के बाद हुरिया से करती है, तो हुरिया कहती है कि मैं ऑफ़िस का काम ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, घर के लिए मुलाजमा बेहतर है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, जिस तरह आपको ठीक लगे। इधर बख्तावर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होती है कि अचानक उसको शायरी की किताब लेकर बैठ जाती है। इसे याद आती है कि वो शायरी की किताब इसने मलिक दिलावर के ऑफ़िस से ली थी, और वो मलिक दिलावर के बारे में सोचने लग जाती है। वो फ़ोन करके रिज़ाइन और वो सोचती है कि मैं फ़ोन करके रिज़ाइन दे देती हूँ। इधर मलिक दिलावर की डिग्री के बारे में हुरिया पूछती है, जिस पर मलिक दिलावर पूछता है कि तुमने अपनी जो है एनजीओज़ खोले, उनकी इनॉग्रेशन के बारे में क्या किया, जिस पर वो बताती है कि अगर मैं इलेक्शन जीत की तो ठीक है, वरना मैं इसको रहने दूँगी। जिस पर मलिक दिलावर हैरान होकर कहता है कि मैंने इतनी सियासत अपने बाबा से नहीं सीखी जितनी मैं तुमसे सीख रहा हूँ। इधर बख्तावर की माँ कुछ लेने के लिए बाज़ार जाती है कि बख्तावर फ़ोन मिलाती है, और मलिक दिलावर का फ़ोन हुरिया उठा लेती है, और बख्तावर फ़ोन काट देती है, और दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। बख्तावर पढ़ रही होती है कि अचानक हाजी नज़र दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, बख्तावर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है।
جس کو سن کر بختاور بھاگ کر باہر جاتی ہے اور اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے اور ایمبولینس آ جاتی ہے اور ایمبولینس میں ڈال کر وہ ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ بختاور رستے میں بہت روتی ہے۔ ڈاکٹر بختاور کو کچھ پیپر سائن کرنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ایڈوانس میں 10,000 پے کر دے کیونکہ تمہاری ماما کی سرجری ہونی ہے، جس پر بختاور کہتی ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ بختو جو ہے وہ پیسے لے آتا ہے۔ ادھر حوریہ منہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ ملک دلاور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ حوریہ کسی ان ناؤن کال آنے کی وجہ کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہونا، اور بہت بحث کرتی ہے۔ ادھر بختاور اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ اتنی رقم کہاں سے آئے گی، تو بختاور تسلی دیتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، ملک دلاور سے مدد لے گی، جس پر اس کی ماں کو تسلی ہو جاتی ہے اور بختاور فون لینے کے لیے گھر چلی جاتی ہے۔ شیدا بختاور کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ بختاور انکار کر دیتی ہے اور آٹو میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر شیدا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی گھر چلی جاتی ہے۔ رستے میں مالک مکان سے پوچھتی ہے کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، جس پر ملک بختاور نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ میں جو ہے بعد میں بتا دوں گی۔ گھر جا کر ملک دلاور کو فون کرتی ہے، جس پر وہ کال اٹھاتا ہے اور ملک دلاور کو اپنی ماں کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور فون کاٹ دیتی ہے۔ شیدا نیچے کھڑا کمرے کی لائٹ آن ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک لائٹ آن ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کر بختاور کی شکل میں بختو باہر نکل جاتا ہے۔ شیدا غلط ارادے سے ان کے گھر جاتا ہے کہ مالک مکان اسے کمرے میں جا کر دیکھ لیتی ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔